हर किसी की चाहत रहती है कि उनको एक सहारा मिले। सहारा कैसा भी हो सकता है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, या माँ बाप के लिए बच्चों के रूप में। बच्चे सहारा देने लायक निकले तब। अगर वो सहारा देने से इनकार कर दें तो सहारा किसका रहेगा माँ बाप को। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक श्रीनाथ खंडेलवाल नहीं रहे। 10वीं फेल श्रीनाथ खंडेलवाल ने अपने जीवन में 400 से ज्यादा किताबें लिखी। उन किताबों में मत्स्य पुराण, शिव पुराण जैसी किताबें शामिल हैं। एक समय ऐसा भी था कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर पद्मश्री लेने के लिए कहा था, लेकिन श्रीनाथ खंडेलवाल ने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। ऐसा खुदगर्ज आदमी जिसके बच्चों ने उसको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। 1 साल पहले की बात है जब उनके बड़े बेटे का निधन हो गया और छोटे बेटे जो बिजनेसमैन है, बड़ा कारोबार है, बेटी वकील है सुप्रीम कोर्ट। ये सब घटना तब हुई जब उनके बेटे का निधन हो गया। छोटे बेटे ने सारी जायदाद अपने नाम करा ली। जायदाद अपने नाम कराने के बाद उनको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला गया तो सड़कों पर भटकते श्रीनाथ खंडेलवाल को एक समाज सेवी अमन कबीर नाम के व्यक्ति ने एक वृद्धाश्रम में भेज दिया। उस वृद्धाश्रम में श्रीनाथ खंडेलवाल ने अपना 1 साल का समय बिताया। 1 साल का समय बिताने के बीच में कुछ मीडिया कर्मियों से श्रीनाथ खंडेलवाल ने बात की और एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं। किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। एस.एन. खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं। श्रीनाथ खंडेलवाल का कल निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटा बेटी कोई शामिल नहीं हुए। जब उनके बेटा बेटी को सूचित किया गया कि आपके पिता नहीं रहे तो बेटे ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं बाहर हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या ऐसा जरूरी काम होता है कि आपका बाप ना रहा हो और आप कहें कि मैं बाहर हूं, मैं नहीं आ सकता? बेटी को बड़ा माना जाता है कि बेटा सेवा ना करे लेकिन बेटी जरूर करेगी, लेकिन यहां उल्टा हो गया। बेटी ने भी नहीं सुनी। बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है। समाज सेवी अमन कबीर ने चंदा कर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। श्रीनाथ खंडेलवाल को याद रखा जाएगा उनकी 400 से ज्यादा किताबों के लिए और उनके साहित्य जगत में दिए इस योगदान के लिए। 10वीं फेल होने के बावजूद उन्होंने इतनी किताबें लिखी और अपना सारा जीवन किताबों और साहित्य के लिए दे दिया। 80 करोड़ के जायदाद के मालिक एक वृद्धाश्रम में उन्होंने अपना जीवन, अपनी अंतिम जीवन की अंतिम सांसें ली। इससे यह भी कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं है कि कौन कहां कितना खाएगा, कितना जिएगा और कहां जिएगा, कितना नहीं जिएगा। क्योंकि आप कितना भी कमा लें, आपको मिलना क्या है, कितना नहीं मिलना है,
कौन सेवा करेगा, बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज के लिए इतना ही। मैं सूर्य आपके साथ और आप द कलयुग देख रहे हैं। आपके लिए ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे। नमस्कार।